लॉक ऑफ सीजन 2 के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। भले ही आकांक्षा का इविक्शन सबके नज़र में हो गया हो, लेकिन आकांक्षा वर्सेस श्रेया और आकांक्षा वर्सेस शिल्पा अभी भी चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। रिसेंट एपिसोड में आप साफ देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से अभी भी श्रेया जो है वो आकांक्षा के जाने के बाद भी बुली करती हुई नजर आ रही है। और इतना तो ध्यान देना होगा कि श्रेया चालाक तो है, क्योंकि उसे ये भी लग रहा है कि अगर आकांक्षा सीक्रेट रूम में है तो वहां से अगर वो देख रही है तो फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीक्रेट रूम से जैसे आएगी वो, मैं दोबारा तुम्हें घर के बाहर भेजती हुई नजर आऊंगी। मतलब आकांक्षा और शिल्पा ने पहले से ही प्लान किया था, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि कहीं ना कहीं आकांक्षा चौधरी जो है वो इमोशनल होकर उनके उस चाल में फंसती हुई नजर आ रही है। खास करके शिल्पा जब से आई है तो कहीं ना कहीं शिल्पा ने वही हथकंडे, वही एजेंडा उन्होंने यूज किया है जो आपने इससे पहले अगर शिल्पा का बिग बॉस देखा है तो आपने वहां पर भी महसूस किया होगा कि शिल्पा पहले बुली करती है, उसके बाद अबला नारी बनकर बैठ जाती है और सारा का सारा खेल जो है पलटता हुआ दिखाई देता है। इसलिए शिल्पा की एंट्री के जस्ट बाद आपने देखा होगा किस तरीके से श्रेया जो है शांत रह गई, क्योंकि श्रेया फर्स्ट वीक में जिस तरीके से एरोगेंस और श्रेया का बिहेवियर जिस तरीके से था, तो भले ही सामने वाला कुछ गलत भी बोल रहा था, लेकिन श्रेया इतनी ज़्यादा लाउड थी कि श्रेया जो है हमेशा फंसती हुई रहती थी। लेकिन जिस दिन से शिल्पा की एंट्री हुई है श्रेया वैसा ही बिहेव कर रही है, लेकिन शिल्पा जो है उसे ओवर पावर करके उन सारी चीज़ों को एक तरह से दबाने का काम कर रही है। और सामने वाले मतलब श्रेया के जो सामने वाले हैं, खास करके आकांक्षा चौधरी को जिस तरीके से टारगेट किया शिल्पा ने, वो सही साबित होता हुआ दिखा। और उसी गेम प्लान पे अभी भी इन दोनों को घमंड है, इसलिए बुली करते हुए नजर आ रहे हैं वो। जहां वो एक तरह से आकांक्षा चौधरी को बुली कर रहे हैं तो वहीं पर योगेश को ही बुली करते नजर आ रहे हैं। वहीं पर आकांक्षा चौधरी सीक्रेट रूम से ये सब को देखते हुए नजर आ रही है, जिसका जिक्र हमने किया था आपको। जस्ट सीक्रेट रूम का जो जिक्र है तुरंत एक एपिसोड पहले ही लैला के रूप में मेकर्स ने आपको दिखा दिया था कि एक सीक्रेट रूम है जहाँ से हथकड़ी लेकर लैला आया था और फिर उसने घर में जगह जगह उसने छिपाया था। तो वही जगह पे अभी एक तरह से आकांक्षा मौजूद है। उसी सीक्रेट रूम से आकांक्षा सब कुछ देख पा रही है, जहाँ पे योगेश बहुत ही मासूम सा, एक तरह से मायूस सा एक तरह से लेटा हुआ है। वहीं पर श्रेया और शिल्पा जो है मजे लेती हुई नजर आ रही है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि श्रेया ने एक तरह से इनको मतलब आकांक्षा चौधरी को बाहर कराया है। और वहीं पर शिल्पा को ऐसा लगता है कि वो मुझे बोल रही थी कि मुझे वो दरवाजे से बाहर भेजेगी, लेकिन अब देखो मैं खुद यहाँ पे हूँ और वो दरवाजे के बाहर जा चुकी है। अगर वो वापस आती भी है, अगर वो सीक्रेट रूम में भी है, जैसा उनको लग रहा है कि वो सीक्रेट रूम में होगी, क्योंकि पोटेंशियल तो उसमें काफ़ी था, ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी ईजिली कैसे मेकर्स उसे भेज सकते हैं। क्योंकि इस शो की टीआरपी या इस शो का जो माहौल था उनमें से एक आकांक्षा चौधरी भी उसको बनाने में अहम किरदार था। तो इनको ऐसा लगता है कि वो गई तो नहीं होगी, अगर वो सीक्रेट रूम में है तो सीक्रेट रूम से देख भी रही है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम आओ वापस, लेकिन हम इस बार फिर से आपको भेजते नजर आएंगे। वहीं पर आकांक्षा चौधरी अंदर में ये सोचती हुई नजर आ रही है कि वादा करती हुई, प्रॉमिस करती हुई नजर आ रही है कि इस बार अगर मैं वापस आई तो इन दोनों को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ और इन दोनों को इस बार मैं धक्के मारकर दरवाजे से बाहर भेजती हुई नजर आऊंगी। तो एक तरह से लॉक ऑफ सीजन 2 बुली शो बनता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर दो ऐसे इंसान शिल्पा और श्रेया ऐसे हैं जो एक तरह से बुली करते नजर आ रहे हैं आकांक्षा को। आपकी क्या राय है? आकांक्षा को इस बार अगर वापस जाना चाहिए घर में तो उसको किस रूप से खेलना चाहिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।